Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। हु एम आई, ये सवाल कब से परेशान कर रहा था, कब से हम इसे तलाश रहे थे। और पिछली जो पूरी हमने बातचीत की है उसमें एक बात साफ हुई, एक सोल कॉन्शियसनेस की जो बात थी उस एस्पेक्ट को हमने समझा और ये जाना कि किस तरह से मैं जो आत्मा हूँ वो 3 तरह से काम करता हूँ। जब मैं सोच रहा होता हूँ, जब विचार आ रहे होते हैं तो माइंड हो जाता है, जब इंटेलेक्ट यानी कि जब डिसीजन ले रहे होते हैं तब इंटेलेक्ट काम कर रहा है, और जो काम किया गया है उसका इम्प्रेशन जो मैं अपने पास रखता हूँ वो संस्कार बन जाता है। इस पूरे ज्ञान को, ये एहसास समझ के कि हु एम आई, आगे बढ़ते हैं। और इस सोल कॉन्शियसनेस की जो हमने उस वक्त बात की थी उसे कुछ दिन तक हमने कोशिश की है। आगे जानते हैं कि इस सफ़र को और आगे कैसे बढ़ाना है, और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। कितनी कॉन्फिडेंस से मैं ओम शांति कह पा रही हूँ, बिकॉज आई रियलाइज्ड आई एम अ पीसफुल, लविंग, हैप्पी सोल। आई एम एबल टू से इट नाउ एक्चुअली। ऑल द व्यूअर्स आउट देयर मेरे ख्याल से वो भी इस बात को खूब अच्छी तरह से जान गए हैं। आगे कहाँ जाएंगे? हमने अपने आप को पहचाना। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम अपने रिलेशनशिप्स को देखते हैं, संबंध, क्योंकि वो हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी सिटिंग एट होम कि एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करते हैं और वो सभी हमारे साथ करें। अगर और आप सबसे पहले आप हमारे साथ करेंगे। नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं, दिस इज जस्ट नोइंग अबाउट आवरसेल्फ। अगर हमारे पास एक पेपर और पेन हो तो हम ड्रॉ करके करें, नहीं तो वी कैन जस्ट डू इट मेंटली। अगर पेपर और पेन लेकर कर रहे हैं तो एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कीजिए। यू डू इट इंटरनली, ओके, एंड जस्ट राइट वन नेम। उसमें एक नाम लिखिए जिनके साथ आपका सबसे क्लोज रिलेशनशिप है। ठीक है। वेरी इजी। सबसे ट्रस्टवर्दी, क्लोज, जो भी कहें, जो भी आपके क्राइटेरिया है, सबसे नजदीक है। हाँ, यू नो, तो वन नेम जो आपके माइंड में आता है। उसके बाहर एक और सर्कल ड्रॉ करें और फिर उसमें 2 और नाम लिखिए जो नेक्स्ट 2 आते हैं। ठीक है। उसी प्रायोरिटी वाइज लिख लिया आपने। अब एक और सर्कल ड्रॉ कीजिए ओके, और 5 और नाम लिखिए। 5, ओके। 5वां नहीं मिल रहा मुझे। जी, नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स ना, बिकॉज अब हम मूव आउट कर रहे हैं ना, तो एनी रिलेशनशिप, इट कैन बी आपके फ्रेंड्स, इट कैन बी पड़ोसी, इट कैन बी जिनके साथ हम काम करते हैं, कोई भी स्टेप वाइज, मतलब बेसिकली जिनके साथ हमें कांटेक्ट में कांस्टेंट आते हैं सारा दिन में, इंटरेक्शन में आते हैं। 5 और लिख लिए ना, तो हमने लिखे 1, फिर उसके बाद 2 एंड 5 और। डू वांट टू मेक वन मोर सर्कल? नो, दिस इज इनफ। अच्छा, आप शेयर करेंगे सबके साथ? आई कैन। अगर बहुत पर्सनल ना हो तो आपके फर्स्ट सर्कल में कौन है? माय डॉटर। आपकी डॉटर। आपके फिर नेक्स्ट सर्कल में? माय सेकंड डॉटर। एंड 2 नेम्स आने थे? एंड माय मॉम एंड योर मदर। ठीक है, फर्स्ट डॉटर, फिर सेकंड डॉटर एंड मदर। अब आपके थर्ड सर्कल में 5 नाम और आने थे, वो कौन होंगे? माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय हस्बैंड नाउ कम्स इन द थर्ड सर्कल, एंड माय फ्रेंड्स एंड माय वेरी क्लोज फ्रेंड, अनदर क्लोज फ्रेंड। ठीक है, अब अगर हम इस एक्सरसाइज को और भी करते जाते तो एक सर्कल और आता जिसमें शायद आपके वर्किंग कोलीग्स आ जाते, क्योंकि नेक्स्ट प्रायोरिटी वो हो जाती है। फिर एक सर्कल और आता जिसमें हमारे पड़ोसी, रिलेटिव्स, दूर दूर के रिश्तेदार आते, एंड सर्कल्स बहुत सारे बनते जाते। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू रियलाइज इज कि गॉड, परमात्मा, किसी सर्कल में नहीं आया। बिकॉज परमात्मा के साथ लाइक हम रोज सुबह उठकर कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। गॉड इज माई फादर, मदर, फ्रेंड, गाइड, टीचर, लिबरेटर। मतलब हर रिलीजन में हमने रोज यही याद किया कि मेरे सारे संबंध एक तेरे से ही है। तू ही मेरा सब कुछ है, बाकी सब तो बस खेल है, ड्रामा है, लेकिन मैं सब कुछ तो आप ही हो। लेकिन जब हम एक्चुअल लिखने पर आए तो हमारे तीसरे, चौथे, 5वें सर्कल तक भी उसका नाम। इफ आई लुक एट इट, मैंने तो मुझे नहीं मालूम दर्शकों ने क्या किया होगा, बट यस, विद मी आई लाइक दैट्स सो बैड। Is it No, bad? it's not bad. It's just the truth.
There is nothing bad about it. It's just that ये हमारे जीवन की सत्यता हमारे सामने आई. अगर हर एक अपने सर्कल्स को भी देख ले. और हम कितना फिर झूठ बोलते हैं हर रोज की, लाइक आप हमारा सब कुछ हो. हम झूठ नहीं बोलते हैं, हमें वो सब सिखाया गया, इसलिए हम वो रोज उसको दोहराते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसलिए वो हमारे किसी सर्कल में फिट नहीं हुआ. अगर हमने परमात्मा के साथ सचमुच उसमें से कोई एक संबंध भी एक्सपीरियंस किया होता तो वो हमारे कोई ना कोई सर्कल में तो आता. फर्स्ट सर्कल में ना भी आता, तीसरे चौथे सर्कल में तो आ जाता कहीं ना कहीं, लेकिन वो तो हमारे किसी सर्कल में ही नहीं आया. You see, and that's why we sometimes realize कि we probably don't know him. हमने बात ये की कि उस परमात्मा को तलाश रहे हैं क्योंकि हम उसका एहसास नहीं कर पा रहे. दूसरी तरफ जब हमने ये देखा था कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, तो ये बात सामने आई थी कि हर चीज़, चाहे पैसा कमा रही हूँ या किसी रिश्ते में भी जा रही हूँ, एक्चुअली मैं तलाश रही हूँ हैप्पीनेस. हम खुशी ही तलाश रहे होते हैं और वो परफेक्ट रिलेशनशिप तलाश रहे होते हैं. तो वो इवन ईश्वर के साथ भी राइट. एक्चुअली अगर देखा जाए कि हम ये दो चीज़ें हमेशा तलाश रहे हैं. हिस्ट्री में आप देख कितना भी पीछे चले जाइए, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दीज टू थिंग्स, परफेक्ट हैप्पीनेस एंड परफेक्ट रिलेशनशिप. हैप्पीनेस में भी एक होता है कि बाह्य हैप्पीनेस, एक थोड़ा सी खुशी, और एक है आंतरिक खुशी, ब्लिस जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं अति इंद्रिय सुख, जो इन इंद्रियों से नहीं मिलने वाला है. तो हर एक ये खोज रहा है, एक ये परफेक्ट रिलेशनशिप, एक ऐसा परफेक्ट संबंध, और ये अति इंद्रिय सुख. और हमेशा यही कहा जाता है कि हम खोज उसी चीज़ की करते हैं जिसको हमने कभी ना कभी अनुभव किया है. You will search only for that which you have sometime known or experienced. Because again you start hankering होती है. Because वो जो चीज़ आपने एक बार experience कर ली थी, वो आपकी memory में बैठ गई है. और आज जब आपको वो नहीं मिल रही है, you start looking for it. लेकिन अगर आपने उसका कभी अनुभव नहीं किया है, तब आपको उसकी खोज नहीं होगी, because आपने टेस्ट नहीं किया. You don't even know it. We have experienced this. हमने परमात्मा के साथ एक perfect relationship, वो अति इंद्रिय सुख कभी ना कभी अनुभव किया था. कब अनुभव किया था वो अभी याद नहीं है, वो हम देखेंगे आगे चल के. लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमने वो एक परफेक्ट रिलेशनशिप और वो अति इंद्रिय सुख हर आत्मा ने अनुभव किया था. और उसकी मेमोरी हर आत्मा के अंदर स्टोर्ड, संस्कार के रूप में जो हम कहते हैं, संस्कार, इंप्रेशन जो राइट, कि वो खुशी, वो अति इंद्रिय सुख चाहिए, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. तो उस चीज़ की खोज में हम हर एक लगे हुए हैं. लेकिन क्योंकि आज हम वो संबंध उससे नहीं अनुभव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपस में तलाशने कोशिश कर लेते हैं. क्योंकि हम स्पिरिचुअल लेवल पर, रूहानी लेवल पर उस खुशी को नहीं अनुभव कर पाते, तो हम मेंटल या फिजिकल लेवल पर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं. और अपने जो फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं उनमें वो ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं. लेकिन वो हमें फिर तभी मिलेगी जब हम वो परफेक्ट रिलेशनशिप एक उसके साथ एस्टैब्लिश कर लेंगे. तभी हम वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव सच में कर पाएंगे जो हर आत्मा चाहती है. So वो सोलमेट वाली जो बात. हाँ, yes. Again, we're talking about कि you are my soulmate. लेकिन फिर उसमें परेशानी, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. कई रिलेशनशिप ऐसे लगते हैं कि they fix like this, ऐसा रिश्ता है, ऐसा रिश्ता, परफेक्ट रिश्ता है. लेकिन वो हमेशा ही देखा गया है कि it happens. सोलमेट वर्ड कितना अच्छा है कि सोल का, आत्मा का जो परफेक्ट मेट है, तो वो आत्मा का परफेक्ट मेट वो एक परमात्मा ही है. क्योंकि वो परमात्मा ही है जो मुझे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करेगा, जो मुझे अनकंडीशनली प्यार करेगा, जो मुझे क्षमा करेगा और फिर से उठा लेगा. एंड जो हर्ट नहीं होगा मेरी किसी भी बात से. तो वो परफेक्ट सोलमेट एक परमात्मा ही हो सकता है. आत्मा से परमात्मा का मिलन जो है वही परफेक्ट मिलन हो सकता है. एक यहाँ पे जब हम बात करते हैं परमात्मा की, who is he? That's again a big question. मैं कहाँ, कौन है परमात्मा? मैं परमात्मा को मंदिरों में ढूंढूं, मस्जिदों में, कौन है परमात्मा? एक्चुअली परमात्मा के बारे में इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स हो गए हैं और उसकी वजह से हमारा माइंड थोड़ा क्लोज हो गया है, बिकम थोड़ा सा हम विड्रॉ कर गए हैं. क्योंकि हमारे जितने भी बिलीफ सिस्टम्स हैं परमात्मा के बारे में, वो हमारे संस्कृति, हमारी कल्चर, हमारे रिलीजन और हमारी एजुकेशन सिस्टम से हमें मिले. लेकिन वो एक बिलीफ सिस्टम है.
जैसे हमने पहले भी देखा था कि एक बिलीफ, एक मान्यता, जरूरी नहीं है कि वो मान्यता सच हो, सही हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ बिलीफ इज द ट्रूथ, इट इज अ बिलीफ। तो रिलीजन ने, धर्म ने हमें बहुत सारी बिलीफ्स दी हैं। सबसे पहली बहुत अच्छी बात जो धर्म ने हमें दी कि वो बिलीव करवाया कि परमात्मा एग्जिस्ट करता है। तो रिलीजन मेड अस बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। लेकिन साथ साथ जो एक बिलीफ हमें दिया कि उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्रोच करना या उसके नज़दीक आना, ये बहुत मुश्किल है। तो हमारे अंदर ये भी एक बिलीफ आ गया कि परमात्मा कोई बहुत डिस्टेंट, कोई बहुत दूर चीज़ है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है। आई बिकेम फार फ्रॉम हिम। तो दिस वाज आल्सो अ बिलीफ। ये मुझे सिखाया गया है कि परमात्मा कोई शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है, वो बहुत दूर है, आप उससे कोई उसके नज़दीक नहीं जा सकते हो। अगर आपको परमात्मा के नज़दीक जाना है तो शायद आपको बहुत जन्मों के तपस्या करनी पड़ेगी ना, तार जोड़ने के लिए। Right. आपको है कितनी ना? कितनी तो चीज़ों ये से सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं बेस्ड ऑन सारी इंफॉर्मेशन जो हमें मिली। तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में जो हम कहते हैं ना फ़र्क क्या है, जब रिलीजन हमें ये सारा ज्ञान दे रहा है तो आध्यात्मिकता की क्या ज़रूरत है? व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी हमें एक्सपीरियंस की तरफ लेकर जाती है। रिलीजन ने हमें बिलीफ्स दिए हैं और कहीं ना कहीं हमने वो बिलीफ्स को एक्सपीरियंस करे बिना ही एक्सेप्ट कर लिया। तो इसलिए हम कई बार डगमगा जाते हैं कि ये वाला है सही है या ये वाला सही है। स्पिरिचुअलिटी हमारे माइंड को ओपन करता है। वो भी एक थॉट के साथ स्टार्ट होगा लेकिन उसको एक्सपीरियंस करना होगा। तो वो हमारे माइंड को ओपन करता है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। परमात्मा के साथ एक बहुत ही निकट, बहुत ही नज़दीकी संबंध अनुभव करना ये संभव है। ये स्पिरिचुअलिटी हमें उसकी तरफ लेकर जाता है। पहले हमने अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो सबसे पहले जो संबंध हमने जोड़ा अपने आप से। यस, बिकॉज जब तक हम अपने को नहीं पहचानेंगे तो वो कौन है जो उससे संबंध जोड़ रहा है। इट्स लाइक सपोज आपका और मेरा रिश्ता जुड़ा है, I get to know you when there is a relationship. So first I need to know myself. Unless I know myself, there's no question of a relationship with you. तो spirituality सबसे पहले हमें अपना परिचय दिया, उसके बाद हमें उससे संबंध जोड़ना सिखाया। And अनुभव, मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन एक ब्रिज बन जाता है उस बिलीफ से अनुभव की तरफ। आप एक बिलीफ से शुरू करते हैं लेकिन उसको अनुभव करना, ये मेडिटेशन हमें हेल्प करता है। कि जैसे हमने अभी देखा वो सर्कल में कहीं भी परमात्मा का नाम फिट नहीं हुआ क्योंकि हमने परमात्मा के साथ रिलेशनशिप कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। और जो हमारी बहुत सारी मान्यता हुई कि परमात्मा हाँ कोई शक्ति है, हमें उसकी आराधना करनी है, हमें उसकी महिमा करनी है, लेकिन हम उसके सामने बहुत छोटे हैं, हम कुछ नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे, हम रोएंगे तो वो हमारी सुनेगा। मतलब हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, हम उसके चरणों की धूल हैं। सो इट वाज ऑलवेज ग्लोरीफाई हिम बट इन द प्रोसेस एब्सोल्युटली डिग्रेड योरसेल्फ। तो ये भी एक रॉन्ग बिलीफ था। आत्मा एक बहुत अति सूक्ष्म सुंदर प्योर शक्ति है, तो वो अपने पिता को याद कर रही है, उसके लिए उसको अपने आप को डिग्रेड नहीं करना क्योंकि फिर संबंध नहीं जुड़ेगा, फिर रिलेशनशिप नहीं जुड़ेगा। मैं अगर खुद पे ही विश्वास नहीं, मतलब मैं अपने अगर मैं सोचूं कि आप बहुत ऊंची एक हस्ती हैं और मैं तो आपके सामने कुछ हो ही नहीं, मैं आपके चरणों में भी बैठने लायक नहीं हूँ, तो क्या रिलेशनशिप? नो, रिश्ता बन ही नहीं सकता, रिश्ता बन नहीं सकता। तो स्पिरिचुअलिटी हमें वो संबंध भी जोड़ती है लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिग्रेडिंग अस, कि अपने आप को नीच, उल्टा अपने स्वमान को जागृत करके फिर उस परमात्मा की तरफ लेकर जाती है कि पहले अपने को पहचानो कि यू आर अ ब्यूटीफुल बीइंग, यू आर अ प्योर कॉन्शियंट बीइंग। तो उसको पहचान के फिर उसको याद करो। तो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली एक पर्सनल रिलेशनशिप बना देती है, वेरी पर्सनल। परमात्मा के साथ जो हमारा रिलेशनशिप बनता है, इट इज़ डायरेक्ट, रियल, इट्स वेरी रियल, डायरेक्ट एंड डायनामिक। इट्स अ लिविंग रिलेशनशिप। ये एक सत्यता है, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट। अभी तक परमात्मा एक कॉन्सेप्ट है। परमात्मा है, कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, पता नहीं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सो इट्स अ कॉन्सेप्ट। तो एक कॉन्सेप्ट के साथ संबंध नहीं जुड़ सकता है,
लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि परमात्मा के साथ एक लिविंग रिलेशनशिप, उतना ही नज़दीकी, उतना ही घनिष्ठ रिलेशनशिप जैसे आपने अपनी बेटी का नाम लिखा सबसे पहले। क्यों लिखा वो नाम सबसे पहले? Actually, I want to ask, yeah, because I feel so close. हाँ, so you feel it, right? हाँ. तो जब तक आप वो फील नहीं करेंगे आपके मन में वो नाम सबसे पहले ना नहीं आता, आएगा। तो वो इतना सुंदर रिलेशनशिप आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि परमात्मा का नाम शायद आपके फर्स्ट सर्कल में आना शुरू कर देगा। No, you mean to say it's like the way I'm talking to you, I talk to him. It is a very, that's why, because communication के बिना तो रिलेशनशिप नहीं हो सकता, you know। तो रिलेशनशिप, इतना प्योर रिलेशनशिप, इतना डायनामिक रिलेशनशिप हम परमात्मा के साथ अनुभव कर सकते हैं। And that's through Yeah, meditation. our communication, our meditation, our relationship, वो हम देखेंगे। But first important what we want to share with everybody is कि ये जो सारे belief systems हैं वो गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन जब हम इस यात्रा पर चलेंगे अपने अगले कुछ एपिसोड्स में, try and keep your mind open. Mind open to the idea of a beautiful close relationship with God. You know, because वो belief लेकर अगर हम experience कर लेंगे तो वो सच बन जाता है। Actually, And actually अगर देखा जाए, अगर आत्मा आत्मा के साथ संबंध जोड़ सकती है, आत्मा परमात्मा के साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं जोड़ सकती? क्योंकि हम जानते ही नहीं ना। देखिए, वो हम, हाँ, that's you know, because I know you. जब तक मैं आपको नहीं जानती थी, मैं कहाँ, मुझे पता नहीं था, कुछ भी था। Now I know you. Absolutely. तो रिलेशनशिप जुड़ सकता है ना, तो वो उसी तरह। So we want everyone, all our brothers and sisters जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, they need to open their mind कि परमात्मा जो हमारा माता पिता है उसके साथ हम एक बहुत सुंदर, एक बहुत पर्सनल और बहुत क्लोज, वेरी क्लोज रिलेशनशिप हम उसके साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी तक परमात्मा एक कॉन्सेप्ट था, you know, एक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट था कि परमात्मा ये हो सकता है, ये हो, इंटेलेक्चुअली ठीक है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। You know, unless फिर कई बार लोग कहते हैं साइंस प्रूफ करे ना भगवान है। God is not something which you can prove scientifically. In fact, God should not be subjected to scientific scrutiny like this. You know, science इसको prove करे. It's a relationship. Science मेरा और आपका relationship भी prove नहीं कर सकता. It's a feeling which I share and you share. No scientific equipment can prove that relationship right now. And you will understand कि सारे answers आपके पास ही हैं, तो धीरे धीरे सारे answers आपको मिलते ही जाएंगे। अभी तक क्या हुआ, हर एक ने हमें परमात्मा का परिचय दिया, एक आइडिया था, एक कॉन्सेप्ट था, एक बिलीफ था, या किसी और का अनुभव था। ये भी हो सकता है कि किसी ने परमात्मा के साथ बहुत अच्छा अनुभव किया है और वो हमारे साथ शेयर करे, लेकिन उसके अनुभव से हमारा अनुभव नहीं क्रिएट हो सकता, उससे हमारी कम्युनिकेशन नहीं जुड़ सकती। ये यात्रा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। उस परमात्मा की तरफ अपने मन को खोलकर उसकी शक्ति को एकाग्र करना, ये हमें करना पड़ेगा। इट्स लाइक सेइंग कि आप एक फूल को ले लो और उसको एक कबर्ड में लॉक कर दो और आप कहो कि सूर्य की शक्ति उस पर आनी चाहिए। नो, वो है, लेकिन उसकी शक्ति को लेने के लिए I will have to first open up to him. I will have to open out and I will get everything from him. आज दिन तक हम प्रार्थना करते आए, महिमा करते आए, जब तब सब कुछ बहुत किया, प्राप्ति भी हुई, लेकिन जो हमारे वो आंतरिक घाव थे वो हील नहीं हुए अभी तक। वो हमारी जो कमजोरियां थी, हमारे जो कड़े संस्कार थे, वो अभी नहीं बदले, बिकॉज हम सिर्फ वर्शिप कर रहे थे, हम सिर्फ उसकी महिमा गा रहे थे, हम उसे बहुत प्यार कर रहे थे। और उसका फायदा होता है, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट की तरफ अपना बहुत स्नेह एक्सप्रेस करो तो आपको फायदा होगा, क्योंकि हमने समझा कि जब वी गिव लव टू समबडी इट गोज थ्रू me. I experience it and then I give it to somebody. तो जब हमने परमात्मा के किसी भी स्वरूप को लेकर अपना बहुत स्नेह प्रकट किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। इसलिए आप देखिए लोग भाव विभोर हो जाते हैं, लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो इतना स्नेह भरा हुआ है परमात्मा के लिए। तो जब वो प्रकट करते हैं तो वो पहले उनको मिलता है और इसलिए वो इतने भावनात्मक हो जाते हैं, जो बहुत अच्छा है। लेकिन उससे उनके अंदर की जो कमी कमजोरियां उसको नहीं वो पहचान पाते, रिश्ता ही नहीं जुड़ पाया ना, क्योंकि I can really understand. It's like going to a doctor. You know, डॉक्टर हमें हील कर सकता है, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाकर सिर्फ डॉक्टर को ही वर्शिप करते रहे या उसकी महिमा करते रहे। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, आपके अंदर ये हीलिंग पावर है, आप तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उससे अपनी ट्रीटमेंट ना करवाएं।
सिर्फ उसकी महिमा करें और वापस आ जाएं, तो हमारे घाव कहाँ ठीक हुए, या हमें ये कहाँ समझा कि हमें क्या करना है अपने घाव को ठीक करने के लिए। इसी तरह परमात्मा भी तो हमारे सारे कमी कमज़ोरियों को ख़त्म कर हमें अपने वो ओरिजिनल स्वरूप में लाने वाला है, लेकिन हम सिर्फ उसकी महिमा करें। I just want to ask if we'll have a conversation with him, he's going to answer back. You want to go very ahead right now? No, I just, yes, you know, absolutely. he'll be, see, when you said that he's going to heal us, is it possible? Yeah, whatever I'm sharing with you now is only from my personal experience. ठीक है, परमात्मा के साथ जो अनुभव किया है, जो वो पर्सनल रिलेशनशिप अनुभव किया है, इनफैक्ट एक एक बात जो आपसे शेयर होती है, इतने सारे एपिसोड्स में जितनी सारी हम ज्ञान की इतनी गहरी बातें करते आए हैं, वो डायरेक्टली उस परमात्मा से ही तो मिली हुई है, नहीं तो हमें क्या आता था। That's what a lot of people have asked me, you know, कि आप, मैं हमारे दर्शकों के सामने ये क्लियर भी कर देती हूँ मैं बात अभी, कि आपको कैसे इतनी सारी बातें पता है। तो मुझे तो खैर बिल्कुल ही नहीं पता, लेकिन आई सेड यू नो, बट लेकिन आई डिडंट नो एट ऑल। अगर मैं थोड़े साल पहले अपनी लाइफ को देखूं तो आई वाज लिविंग विद ऑल दीज बिलीव्स। हाँ, गुस्सा करना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, यू नो, ऑल दीज। परमात्मा को जानते नहीं थे। ये तो परमात्मा ने जब डायरेक्ट ये ज्ञान दिया, और सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, वो स्नेह भी दिया, वो शक्ति भी दी, जिससे हम उस ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में धारण कर सकते हैं, तब तो हम आज सबके साथ वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन वो दिया हुआ सारा उस टीचर का है। दिस इज समथिंग, यू नो, लाइक इट्स एक्चुअली इट इज हैपनिंग, इट्स ट्रू। एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम सब भगवान को कहते हैं कि परमात्मा है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारी सुन रहे हैं, उनको याद क्यों नहीं रख पाते हम? देखो, सभी लोग परमात्मा को याद करते हैं। कई लोग बहुत विधि पूर्वक रोज टाइम निकाल के, या जो भी, वो हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक इट कि हम हर रोज सवेरे 10 मिनट निकाल के परमात्मा को याद करते हैं, ठीक है? और सारा दिन में हम बहुत सारे लोगों को याद करते हैं। अब जो सारा दिन में हम लोगों को याद करते हैं ना, वो बिना मेहनत वाली याद होती है, एफर्टलेस रिमेम्बरेंस। आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। जो लोगों की याद है, हम न चाहते हुए भी करते हैं। ना हम उनकी फोटो सामने रखते हैं, ना चाहते हुए भी उनकी याद आती है। इसका मतलब याद करना बहुत इजी है। किसी ने हमें याद करना नहीं सिखाया। लेकिन जब हम भगवान को याद करने बैठते हैं, तो पहली बात तो हम अलग से 10 मिनट निकालते हैं, क्योंकि काम करते हुए याद करना तो इम्पॉसिबल है। तो हम 10 मिनट निकालते हैं, हम अलग एक स्थान पर बैठते हैं, फिर हमारे सामने कोई स्वरूप है, कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो हम एक मूर्ति या चित्र रखते हैं या कुछ भी, और फिर हम कोई गीत चलाते हैं, अगरबत्ती, मतलब वायुमंडल बहुत अच्छा बना लेते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड बहुत सिंसियरली कि ये 10 मिनट मुझे सिर्फ उसको याद करना है। अब वो 10 मिनट कैसे बीतते हैं, यू नो, कई थॉट्स, कई बातें आ रही है, या यू नो प्रोसीजर, ठीक है ना? तो मतलब 10 मिनट आप याद करने बैठे उस एक शक्ति को जिसके साथ आपके सारे संबंध हैं, लेकिन उस 10 मिनट में भी थोड़ी देर याद रुकेगी, फिर आएगा बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छा किचन में क्या बन रहा है, आज सारा दिन में किसको मिलना है, फिर याद, पता ही नहीं चलेगा, फिर 10 मिनट बीत गए और लगेगा काम पूरा हुआ, मैं 10 मिनट तो बैठ गए। फिर लोग कहते हैं भगवान को याद करना बहुत मुश्किल है, मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है। हमें किसी ने याद करना नहीं सिखाया। आपने बच्चे को नहीं सिखाया कि अपने मम्मी पापा को कैसे याद करना है। तो इसका मतलब याद करना एक नेचुरल चीज है आत्मा के लिए, वो सबको याद करती है, यहाँ तक कि जो लोग उसको नहीं अच्छे लगते उनको भी याद करती है। हाँ, लेकिन उसको याद करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए इतना एफर्ट करते हैं, फिर भी कहते हैं जी 1 मिनट याद रुकी, बाकी टाइम तो याद इधर। वाई? क्योंकि हम उसे जानते ही नहीं, ना पहचानते हैं, मतलब तो इसीलिए इतनी सारी इमेजेस गड़बड़ हो जाती हैं फिर कि हु इज रियली, यू नो, कौन है वो। क्योंकि जैसे हमने देखा ना, हम एक कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कोई है, शक्ति, जिसे हम जानते नहीं, जिसे हम पहचानते नहीं। आजकल लोग कहते हैं हम तो भगवान को मानते हैं, यू नो, मानते हैं वर्ड, आई बिलीव इन गॉड। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप उनको जानते हैं? क्या आप उनको पहचानते हैं? क्योंकि जब तक जान पहचान नहीं होगी, तब तक संबंध नहीं जुड़ेगा, और तब तक याद करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। वंडरफुल। आई थिंक जहाँ हम पहुँचे हैं अब, जान पहचान आप इसे हम जानेंगे कि कैसे बनेगी, क्योंकि इट हैज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट। हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे,
और उसके बाद ही हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ यही है वो परमात्मा जिसे मैं तलाश रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी कुछ मिथ्स को हमें बाहर निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। आज की इस कड़ी से जुड़ी कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? कोई सवाल आपके पास है जो आप इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं? आपका स्वागत है। आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. Om Shanti.